हेलो स्टूडेंट की हाल चाल तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ उम्मीद करते बिल्कुल सही होने तो मैं आशीष अज एक बार तुहाडा फिर तो ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करदा तो आपां कोशिश करते हैं कि हर बारी हर हफ्ते तुहाडे लई कोई ना कोई नई क्लास आपां जरूर लेके आईए। तो अज की क्लास आपां जिहड़ा कॉन्सैप्ट डिस्कस करना हैगा वो हैगा नैटवर्किंग। अज की क्लास जिहड़ा आपां कॉन्सैप्ट डिस्कस करूंगे वो आपां करूंगे नैटवर्किंग बारे आपां डिस्कशन करूंगे। ठीक है जी। नैटवर्किंग एक इहो जिहा पार्ट हैगा साडी रियल लाइफ दा कि बच्चा तुहानूं मैं दसना चाहूँगा कि अज की डेट च कोई भी काम जिहड़ा हुंदा वो थ्रू नैटवर्किंग ही हुंदा। जिद्दां कि तुसीं भी अपनी रियल लाइफ च अपना सारा काम नैटवर्किंग के थ्रू करते हो। तो हर बारी एग्जामिनर कोशिश करता है कि तुहाडे कोल इस टॉपिक ते घट्टो घट्ट एक या फिर दो क्वेश्चन तुहानूं उत्थे देगा ही देगा। तो चलिए आपां स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सब तो पहला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा साडे कोल की हैगा। तो पहले क्वेश्चन की आपां गल करते हैं। आ लो जी फर्स्ट क्वेश्चन तुहाडे कोल की हैगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आईपी। कहने का मतलब इन्हां विच केड़ा जिहड़ा हैगा आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वास्ते एप्लीकेबल नहीं हैगा, मतलब बाकी होणगे। तो सब तो पहले हैगा आईपी जिहड़ा हुंदा इंटरनेट प्रोटोकॉल हुंदा जिहड़ा कि तुहाडे कोल सर्विसेज प्रोवाइड कराउण दे काम आउंदा है। तो एरर रिपोर्टिंग तो नहीं होएगी। हैंडलिंग एड्रेसिंग कन्वर्सेशन बिल्कुल जी ये काम तो करता है। डेटाग्राम फॉर्मेट बिल्कुल ये भी दिंदा है जी। पैकेट हैंडलिंग कन्वेंशन ये भी गल हैवी है। तो इस क्वेश्चन का की आंसर बनया ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि तुहाडे कोल जिहड़ा आईपी हैगा नॉट एप्लीकेबल हैगा वो कादे च हैगा इंटरनेट प्रोटोकॉल जिहड़ा हैगा एरर रिपोर्टिंग नहीं करता, एरर रिपोर्टिंग का काम नहीं करता। तो इस करके आंसर की बनेगा तुहाडे कोल ए ऑप्शन जिहड़ा हैगा इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो होपफुली तुहानूं सारिआं नूं गल क्लीयर होएगी। सैकेंड क्वेश्चन वाला आपां देखदे ने। आ लो जी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की गल करदे ने, द फर्स्ट एड्रेस इन अ ब्लॉक इज यूज्ड एज अ नेटवर्क एड्रेस दैट रिप्रेजेंट द वो जिहड़ा हुंदा है वो की रिप्रेजेंट करता है क्लास दी नेटवर्क नूं, एंटिटी नूं, ऑर्गेनाइजेशन नूं या फिर कोड नूं। जेकर आपां गल करिए तो जिहड़ा तुहाडे कोल फर्स्ट एड्रेस हुंदा है इन अ ब्लॉक, ठीक है, इज यूज्ड एज अ नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, तो वो जिहड़ा हैगा किस चीज नूं, क्लास दे नेटवर्क नूं ना जी, एंटिटी नूं ना जी या कोड्स नूं ना जी। वो ऑर्गेनाइजेशन दे बारे दसदा हैगा, वो कादे बारे दसदा जी, ऑर्गेनाइजेशन बारे तुहानूं रिप्रेजेंट करदा कि जिहड़ा फर्स्ट ब्लॉक तुहाडे कोल हैगा वो की हैगा, तुहाडे कोल किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपां यूज कर रहे हैं। तो होपफुली तुहानूं गल क्लीयर होएगी जी। ठीक है। आ लो क्वेश्चन नंबर तीजा। क्वेश्चन नंबर तीजे की आपां गल करते हैं। नेटवर्क एड्रेसिस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट ऑफ, जिहड़ा नेटवर्क एड्रेसिस होंदे ने वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट यूज होंदे ने कादे लई, राउटिंग लई, मास्किंग लई, आईपी एड्रेसिस लई या क्लासलैस एड्रेसिंग वास्ते। ठीक है, जेकर आपां गल करिए इस चीज दी तो नेटवर्क एड्रेस जिहड़े होंदे ने वो कादे लई होंदे ने, आईपी एड्रेसिस एड्रेसिंग वास्ते होंदे ने। जिद्दां कि तुसीं पढ़िया भी होना कि 192.192 वो जिहड़े हुंदे ने आईपी एड्रेस होंदे ने साडे कोल, वो की हुंदे ने आईपी एड्रेस होंदे ने। तो इस करके एड्रेस जिहड़ा हुंदे ने वो की हुंदे ने आईपी एड्रेसिस तुहाडे कोल कहलांदे ने। तो होपफुली तुहानूं गल क्लीयर होएगी जी। ठीक है। आ लो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दी आपां गल करिए, विच ऑफ दिस इज नॉट क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। तो तुहाडे कोल क्लास ए बी सी डी ई ते एफ होंदियां ने। ठीक है, तुहाडे कोल जिहड़ियां हैगियां ने ई तक होंदियां ने, सॉरी एफ नहीं हुंदा जी, ई तक हुंदा, तुहाडे कोल ई तक हुंदा है। 5 क्लासां होंदियां ने साडे कोल। ठीक है, 5 क्लासां साडे कोल होंदियां ने गाइस। ये जिहड़ियां पहलियां 3 क्लासां होंदियां ने इन्हां नूं पब्लिक भी कहंदे ने आपां, ते ये जिहड़ियां 2 होंदियां ने ये प्राइवेट भी होंदियां ने। ठीक है, पहलियां जिहड़ियां 3 क्लासां होंदियां ने वो पब्लिक क्लासां होंदियां ने, आखिरी 2 जिहड़ियां होंदियां ने प्राइवेट क्लासां होंदियां ने। तो ये इन्हां विच तुहाडे कोल पुछया कि किहड़ा आईपी एड्रेस तुहाडे कोल वैलिड नहीं हैगा, तो एफ क्लास तुहाडे कोल वैलिड कोई हैगी ही नहीं। एफ क्लास दा जिहड़ा हैगा आंसर जिहड़ा बनेगा। तो होपफुली तुहानूं गल क्लीयर है कि ए हुंदा, बी हुंदा, सी हुंदा, पब्लिक नेटवर्क हुंदे ने, पब्लिक आईपी एड्रेस हुंदे ने। जिहड़ियां डी ते ई हुंदियां ये प्राइवेट हुंदियां ने, लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन ही इन्हां चीज़ां दा यूज करदे ने। ठीक है। आ लो जी अगला क्वेश्चन। हुण इस क्वेश्चन नूं ध्यान नाल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा ते बहुत ही सौखा क्वेश्चन भी हैगा। इस आपां क्वेश्चन नंबर 5वें दी आपां गल करिए।
communication between a computer and a keyboard involve, मतलब कि ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖੂਗੇ, ਡੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ, ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਏਗਾ ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਦੇ ਦਊਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਬੀ ਸਿਗਨਲ, ਤਾਂ ਟੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਕੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਵਨ ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਨ ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਵਨ ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। A dash is a physical path over which a message travel, path, medium, protocol ਜਾਂ ਫਿਰ route। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਦੇ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਪਾਥ, ਮੀਡੀਅਮ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਂ ਰੂਟ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 에ਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਹਦਾ, 에ਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਥਰੂ ਇਸ ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਿਸ is not a network edge device, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਐਜ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 7ਵੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7ਵੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਜ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕ ਐਜ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕ ਐਜ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਐਜ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 7ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8ਵਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8ਵੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਡੈਸ਼ ਸੈਟ ਆਫ ਰੂਲਸ that governs data communication, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਸਟੈਂਡਰਡਸ, RFC ਜਾਂ ਸਰਵਰਸ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਟ ਆਫ ਰੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਟ ਆਫ ਰੂਲਸ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਉਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9ਵਾਂ। HTTP is dash protocol, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ OSI ਮਾਡਲ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। OSI ਮਾਡਲ ਅੰਦਰ, ਤੇ OSI ਅਗਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 7 ਲੇਅਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 7 ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ HTTP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ HTTP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। इस मैथड नाल तुसी याद रख सकते हो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, फिजिकल लेयर एंड एप्लीकेशन। एक वर्ड याद रखना, PDNT SPA, ये वर्ड याद रखियो, इहदे नाल तुहानू सारियां सत्तों लेयर याद हो जानियां। PDNT SPA, PDNT SPA तुसी याद रखना, फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है। ये बॉटम हैगा, ये टॉप हैगा। तो जेडे प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं वो आप टॉप च करते हैं, तो एप्लीकेशन लेयर का आंसर बनेगा। एक चीज होर, HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मैंने लगता है सारे को पता होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा, क्योंकि सारे के सारे प्रोटोकॉल जो ने HTTP ते डिफाइन करते हैं। हुण HTTP की हैगा, ये भी एक अपने आप च प्रोटोकॉल हुंदा है, ठीक है। होपफुली गल तुहानू क्लियर है जी। आ लो अगला क्वेश्चन नंबर 10वां। ते विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब,
ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਚ ਮੈਸ਼ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਚ ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਚ ਜਾਂ ਬਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਚ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੌਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੱਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ठीक है कंप्यूटर की होंगे ने कनेक्टेड तुहाडे कोल होंगे ने एक ते दूजे नाल तां आंसर की बनेगा तुहाडे कोल ए ऑप्शन स्टार होपफुली गल क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन की गल करते हैं तुहाडे कोल डैश टोपोलॉजी रिक्वायर अ मल्टीपल कनैक्शन एक तो ज्यादा कनैक्शन तुहाडे कोल चाहिए ने ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਪੂਰਾ ਥਿਉਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਬਸ ਕਿਉਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈਗਾ ਆ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈਗਾ ਉਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ बस टोपोलॉजी टाइप तुहाडे कोल की हुंदा एक स्ट्रक्चर जिहड़ा हैगा बनदा हैगा जिथे कि मल्टी पॉइंट कनैक्शन साडे कोल कनैक्टेड होंदे ने आंसर की बनेगा डी ऑप्शन जिहड़ा हैगा बनेगा होपफुली गल तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ अगला क्वेश्चन नंबर 11 हो गया 12 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग और अ कैंपस इज एक क्वेश्चन तो मैं एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ क्वेश्चन पाया हैगा कि बच्चे ਨੂੰ लगता सर ये क्वेश्चन बड़ा ही सौखा हैगा नो डाउट बच्चे सौखा हैगा पर यही पेपर च तुहाडे कोल देखा जाता बच्चे मैनू पुछदे कि सर यह तो हो ही नहीं सकता हुण मैनू एक गल दा जवाब दिओ ਜਿਹੜੇ भी बच्चे पेपर दे रहे ने वो सारे दे सारे बच्चे बीटेक हैगे ने वो सारे दे सारे बच्चे कंप्यूटर बैकग्राउंड ते हैगे ने जिन्होंने तो पढ़े उन्होंने तो लगता कुछ भी नहीं हैगा बट बच्चे गल तुसीं समझनी कि जिहड़ा पेपर एग्जामिनर पाउंदा एग्जामिनर हमेशा पेपर ध्यान च रख के पाउंदा कि भाई सारे बच्चे इंजीनियर नहीं हैगे ने सारे बच्चे नूं कंप्यूटर बारे नहीं पता वो बेसिक चीज़ां पुछदा तुहाडे कोलों तां इह तुहाडे तो पुछिया कि बिल्डिंग नूं जेकर आपां कवर करना होया तां आपां किहड़े जे नेटवर्क दा यूज़ करूंगे लैन वैन मैन या फिर पैन दा आपां यूज़ करूंगे किहड़े दा यूज़ करना है तां जद भी तुहाडे कोल एक छोटे एरिया दी गल हुंदी तुसीं काहदा यूज़ करदे हो लैन दा लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क ठीक है आंसर की आया लैन ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ LAN ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ WAN ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ MAN ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਔਰ PAN ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ PAN ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ PAN ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦਾ ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਗਾਇਸ ਆ ਲਓ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ which transmission media provide the highest transmission speed in a network ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ कोएक्सियल केबल ट्विस्टेड पेयर केबल इलैक्ट्रिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर या फिर इलैक्ट्रिकल केबल तो जेकर सब तो फास्टेस्ट स्पीड की गल करी तो तुहानू पता है जी ऑप्टिकल फाइबर केबल ही जी हैगी है सब तो फास्ट होंगी है ठीक है ऑप्टिकल फाइबर केबल अज की डेट तुसीं यूज़ कर ही रहे हो तो ताही तुहाडे कोल जिहड़ा नैट है बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है ठीक है होपफुली गल तुहानू क्लीयर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की गल करते हैं द फिजिकल लेयर इज रिस्पोंसिबल फॉर डैश तो लाइन की कोडिंग वास्ते चैनल की कोडिंग वास्ते या मॉड्यूलेशन वास्ते तो जिहड़ा फिजिकल लेयर हैगा उत्थे लाइन की कोडिंग भी होंदी है चैनल की कोडिंग भी होंदी है तो मॉड्यूलेशन भी होंदा है ठीक है तो आंसर की बनेगा डी ऑप्शन सारे दे सारे काम जिहड़े ने फिजिकल लेयर ते होंदे ने फिर तो तुहाडे कोल OSI मॉडल हैगा बच्चों ਇਹ OSI मॉडल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 7 ਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ PDNT-SPA PDNT-SPA ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ PDNT-SPA ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਾਟਾ ਨੈਟਵਰਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਆਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ of signals can be done via ठीक है वायरलेस ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਡਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਨਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ all of the mentioned
ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ठीक है तो रेडियो वेव तुहानू पता जी रेडियो ट्रांसमिशन आप करते हैं माइक्रोवेव का मतलब होंगे सैटेलाइट जब भी आप सिग्नल अपना ऐसे सेंड करते हैं इन्फ्रारेड टीवी के रिमोट जोड़े है वो एग्जाम्पल हैगा तो होपफुली तुहानू एग्जाम्पल भी क्लीयर ने रेडियो वेव जो रेडियो तुसीं सुनते हो माइक्रोवेव जो सैटेलाइट आप इन्नी दूर डेटा सेंड करना है तो इन्फ्रारेड का मतलब तुहाडे कोल की हैगा जो टीवी के रिमोट तुसीं यूज़ कर रहे हो सारे की है वायरलैस सिग्नल ही यूज़ कर रहे हो तो उम्मीद करता तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ 15 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होणगे ते जेकर तुहानू पसंद आए ने तो तुसीं साडे सारिਆਂ ने साडे चैनल ਨੂੰ लाइक करना सबसक्राइब करना ते अपने होर फ्रेंडां नाल वध के शेयर जरूर करियो जेकर तुहानू वध इन्फॉर्मेशन चाहिदी है तो तुहाडे कोल मैं नंबर शेयर कर दिंदा इन्हां नंबर ते जाके तुसीं गल कर सकदे हो पहला नंबर हैगा 9117343434 दूजा नंबर तुहाडे कोल हैगा 9646 88837 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ Instagram ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ gianam.college ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ Telegram ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ gianam ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਰੇ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਸ